रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। बर्फीली हवा चीखती हुई गांव की वीरान गलियों में दौड़ रही थी। एक पुरानी हवेली के झरझर दरवाजे हल्की हल्की आवाज में चरमरा रहे थे, जैसे कोई अंदर छिपी हुई ताकत उसे बाहर आने के लिए उकसा रही हो। उस रात अब्दुल्ला को इस सुनसान रास्ते पर चलने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। अब्दुल्ला, जो एक युवा छात्र था, सर्दियों की छुट्टियों में अपने गांव आया था। वह अपने दोस्तों के साथ शाम को देर तक बैठकर किस्से कहानियां सुनता रहता। मगर आज जब वह घर लौट रहा था तो रास्ता सुनसान और डरावना लगने लगा। बर्फ जमीन पर जमी हुई थी और ठंडी हवा चाकू की धार जैसी चुभ रही थी। अचानक अब्दुल्ला को लगा कि पीछे कोई कदमों की आहट हो रही है। वह रुका, पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में गांव के बुजुर्गों की कहानियां घूमने लगी। वह पुरानी हवेली, जहां एक सदी पहले एक भयानक हादसा हुआ था। अब्दुल्ला ने अपनी चाल तेज कर दी, मगर आहटें भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगी। डर के मारे उसने दौड़ लगा दी। जब वह अपने घर के करीब पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा हो। वह अंदर घुसा और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन तभी एक सरसराहट जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। अब्दुल्ला, तुम यहां क्यों आए? अब्दुल्ला घबराकर पीछे हटा, मगर कमरे में कोई नहीं था। उसने जल्दी से अपने कमरे का बल्ब जलाया, मगर रोशनी आते ही उसने खुद को कहीं और पाया। वही पुरानी हवेली। अब्दुल्ला की आंखों में हैरानी और डर था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें मौजूद चेहरे अब्दुल्ला को घूर रहे थे। एक तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। नीचे एक पुरानी पट्टी पर लिखा था, यहां आने वाला कभी लौटकर नहीं जाता। अब्दुल्ला ने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बिस्मिल्लाह पढ़ी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अपने कमरे में था, लेकिन उसकी जेब में वही पुरानी पट्टी रखी हुई थी, जिस पर लिखा था, तुम बच तो गए, मगर अगली बार नहीं। रात के साए अभी पूरी तरह छंटे नहीं थे। अब्दुल्ला के दिमाग में वह पट्टी और उस पर लिखे शब्द बार बार गूंज रहे थे, तुम बच तो गए, मगर अगली बार नहीं। उसे महसूस हो रहा था कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है, जैसे वह अभी तक उस डरावनी हवेली के चंगुल से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। अब्दुल्ला ने जल्दी से पट्टी को अपने बैग में रख दिया और बिस्तर से उठकर खिड़की बंद करने की कोशिश की, मगर खिड़की खुद ब खुद जोर से बंद हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर दरवाजे की ओर बढ़ा, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक बार फिर उसी पुरानी हवेली में खड़ा था। इस बार रोशनी और भी धुंधली थी और हवेली की दीवारों से अजीब सरसराहट की आवाजें आ रही थी। अब्दुल्ला की सांसें बेतरतीब हो गई। वह कुछ बोलना चाहता था, मगर जैसे उसकी आवाज कहीं दब गई हो। अचानक एक खिड़की के पीछे एक चेहरा उभरा, वही डरावनी आंखों वाला आदमी जिसकी तस्वीर अब्दुल्ला ने पहले देखी थी। आदमी के होंठ हिले और अब्दुल्ला के कानों में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? अब्दुल्ला ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर दौड़ा, मगर जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह झटके से मुड़ा और एक पुराना आईना देखा, जिसमें उसका अक्स नजर आ रहा था, मगर वह अकेला नहीं था। अब्दुल्ला ने घबराकर पीछे देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। मगर जैसे ही उसने दोबारा आईने की तरफ देखा, वही डरावना आदमी आईने के अंदर कैद दिखा। यह मेरा घर है और अब तुम भी इसका हिस्सा हो। यह कहते ही आईना चमकने लगा और अब्दुल्ला को महसूस हुआ जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। उसने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज गले में ही घुट गई। जब अब्दुल्ला ने आंखें खोली तो वह फिर से अपने कमरे में था, मगर यह क्या? आईने पर खून से लिखा था, अब तुम कभी नहीं बच पाओगे। क्या अब्दुल्ला सच में बच गया था, या वह भयानक हवेली अब हमेशा के लिए उससे जुड़ चुकी थी?